हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DRDO में जो गेट 25 के स्कोर के बेसिस में वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं वो आप लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं, और साइंटिस्ट बी पोस्ट की वो वैकेंसीज़ हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। वैकेंसीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी जब टेंटेटिव आई है, उसके फॉर्म्स और एप्लीकेशंस कब आएंगे उनकी टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन आई है, बट आने वाले दिनों में आप उनको क्रॉस चेक वेबसाइट में करते रहिएगा तो आप लोग अपडेटेड रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट के पास गेट 24 क्वालिफाई स्कोर होना चाहिए। हम लोग डायरेक्टली DRDO की वेबसाइट में आएंगे, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे rac.gov.in टाइप करिएगा। सो आप इस तरीके से पेज देख रहे हैं ना, ये ऐसा पेज एक ओपन करा हुआ आपको मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे राइट साइड में आएंगे, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पब्लिक नोटिस, ये सीधे हाथ में राइट साइड में पब्लिक नोटिस दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट। मैं इसको ब्रॉड कर दे रही हूँ ताकि आप पढ़ पाएँ। रिक्रूटमेंट फॉर द वैलिड गेट स्कोर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द साइंटिस्ट बी इन DRDO। सो 10 सितंबर में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई है, ठीक है। सो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, और उस पेज में आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी वैकेंसीज। सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड R&D रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO पब्लिक नोटिस रिक्रूटमेंट फॉर द वैलिड गेट स्कोर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिस्ट बी इन DRDO, ठीक है। सो इट इज बीन नोन द कैंडिडेट डिजायरस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट बी पोस्ट। साइंटिस्ट बी एक्चुअली सबसे इनिशियल पोस्ट होती है जहां से आप ज्वाइनिंग ले सकते हो, है ना। सो दिस रिक्वायर योर गेट 24 स्कोर. So that organization may be notify vacancies of scientist B for the year 2025 in the next few months. तो 1-2 महीने के बाद इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट बी विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? जो आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है उसका स्कोर, और उसके बाद उसका इंटरव्यू। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, पहले ये लोग रिटन टेस्ट लेते थे, लेकिन अभी रिटन टेस्ट को इन्होंने मतलब ये नहीं कहा है कि लेंगे ही लेंगे, दिस मे और मे नॉट बी अंडर द प्रोसेस। सो लिखा हुआ है द स्कोर और द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू फॉर वैकेंसीज इन द डिसिप्लिन फॉर द गेट इज कंडक्टेड। सो जो पोस्ट निकली हैं, अगर उसमें गेट कंडक्ट हो रहा है तो गेट का वैलिड स्कोर प्लस इंटरव्यू के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होगा, या फिर जहाँ पे गेट नहीं होगा वहाँ पे इनका अपना रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू और प्लस आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। सो दोज हु आर अंडर लाइफ साइंसेस एंड अंडर ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, ओनली दोज कैंडिडेट हु विल possess valid gate score on the crucial date of eligibility will be considering for shortlisting for written test/interview. Clear है? The detailed advertisement along with the eligibility criteria will be notified in the employment news as well as in the website this if and when the requirement is arise. तो जैसे भी 2025 के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट अराइज होगी तो वहाँ पे वैकेंसीज निकल जाएंगी। इसके लिए मैं अपने चैनल में भी आपको अपडेट देती रहूँगी, बट आप भी वेबसाइट को रेगुलरली चेक कर सकते हैं। ये है इसका नेक्स्ट पोस्ट, जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग दी वैकेंसीज और कि मैथ्स के लिए कितनी है। देखिए, सो साइंटिस्ट बी हैज़ बीन एडेड ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ वेपन एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट। सो दे हैव 224 पोस्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। द अदर 6 वैकेंसीज फॉर साइंटिस्ट बी हैज़ बीन एडेड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग establishment of Ministry of Defense in Delhi. Okay, so additional vacancies in DRDO, the age limit for general category is 35, while for OBC it is 38 and for SC/ST it is 40 years. जब आप इसको नीचे आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो अवेलेबल पोस्ट है वो साइंटिस्ट बी की है। उसके बाद वैलिड गेट स्कोर चाहिएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंटरव्यू दोनों हो सकता है। आगे लिखा हुआ है पार्ट 1 में खाली इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और आपका मतलब आपका गेट स्कोर, रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज रिक्वायर्ड, और पार्ट 2 वाले में खाली स्कोर और इंटरव्यू से भी हो सकता है। सो दैट इन्फॉर्मेशन यू विल गेट व्हेन दे विल इशू द वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मेन प्रोडक्ट और जो सेक्टर वाइज उन्होंने इन्फॉर्मेशन स्प्लिट करी है भी आप पढ़ सकते हो। सो गेट 24 के अकॉर्डिंग बताया गया DRDO ओनली एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन September 24 से निकलेंगे। सो मे बी इट विल बी कमिंग, सो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इन October एंड सो ऑन। सो टेंटेटिव डेट्स बताई गई हैं। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज बताई गई हैं गेट 24 के अकॉर्डिंग। व्हेन यू विल कम डाउन लाइक सी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन यू विल कम डाउन, यू विल सी सेकेंड
लास्ट इज मैथमेटिक्स। सो जो बच्चों ने MSc मैथमेटिक्स से किया है और गेट क्वालिफाई किया है, वहाँ पे 2 पोस्ट हैं। अगर वैकेंसीज निकलती हैं, सो यू कैन ईजीली, एंड आई थिंक इट इज़ ईजी फॉर यू टू अप्लाई एंड चेक व्हाट इज़ द प्रोसेस। ठीक है, ताकि आपको एक नया एक्सपीरियंस मिले। सो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो सब भी मेंशन की गई है। ठीक है, वाइल जब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग योर डिपार्टमेंट, कि अगर आप किस डिपार्टमेंट के हैं और आप अप्लाई करें, यू विल कम डाउन टू मैथमेटिक्स का अगर आप देखोगे। सो फर्स्ट क्लास डिग्री, मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स, ठीक है, फिर गेट स्कोर इन मैथमेटिक्स। उसके अलावा आपका जो भी डिसिप्लिन है वो मैथ्स हो सकता है, अप्लाइड मैथ्स, या फिर मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिकल साइंसेज, या एनी the relevant degree with qualifying degree which mention mathematics as a main stream। ठीक है, सो आई होप इस वैकेंसी को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि MSc मैथ्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट दे शुड हैव अ गेट वैलिड स्कोर इन हैंड। सो वैकेंसीज किस वेबसाइट में निकल रही हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या एज लिमिट है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। और अगर वैकेंसीज निकलेंगी तो आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हो सकता है, या फिर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू बेसिस पे भी सिलेक्शन हो सकता है। व्हेन यू विल कम डाउन, देन यू विल नो कि DRDO recruitment through gate 24 application fees। so for unreserved EWS OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए यू हैव 100 रुपीज़ टू पे, बाकियों के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, सो अगर ये रिक्रूटमेंट पोस्ट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।